20 ఇయర్స్ అయిందనుకుంటా. లైక్ మన తెలుగులో మీ యొక్క జర్నీ అనేది స్టార్ట్ చేసి. यस సో విత్ మాస్. यस फर्स्ट फिल्म मास First विद film in नागार्जुना सर యా. और डायरेक्टर थे हमारे लॉरेंस मास्टर लॉरेंस दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म और वो फिल्म ने मुझे मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस दिया क्योंकि जब मुझे मिले थे लॉरेंस मास्टर मुंबई में Yeah. तो मैं पहली बार समझा था कि वो मुंबई में मिले तो हिंदी फिल्म करेंगे ఓకే. तो बाद में बोलते नहीं सर ये तेलुगु फिल्म है मैं बोला सर नहीं मुझे लैंग्वेज नहीं आती है Okay. बोले नहीं नहीं नो प्रॉब्लम आप चलो तो वो डायलॉग आज भी मैं आया वो उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया और आज भी मुझे उस फिल्म के डायलॉग याद है उसमें मुझे याद है मुझे कि ఒక్కడిని కొట్టడానికి ఇంతమందిని పంపాడేం మీ సత్య లే దమ్ముంటే వాడిని కడికి రమ్మని చెప్పరా వా. పొలిటీషియన్లు దీంట్లో ఎంటర్ అవ్వద్దు సార్ సత్య మల్చతే వదిలేయాలా మీ డ్యూటీ మీరు చూసుకోండి నా డ్యూటీ నన్ను చూసుకునివ్వండి तो ये इतना कॉन्फिडेंस मिला वो डब भी किया था मैंने पहली फिल्म में ఓకే. तो फिर उसके बाद मैंने सरकार की और सरकार करने के बाद एज अ मेन विलन मैं साउथ इंडस्ट्री में पूरे तीनों इंडस्ट्री में आ गया पहुंच गया पर एक मास करने की वजह से मैं इतना कॉन्फिडेंट था और मतलब सीधा लैंड हो गया और तीनों इंडस्ट्री के डोर ओपन हो गए मेरे लिए Okay. और अभी 20 साल हो गए तीनों इंडस्ट्री में मतलब हिंदी भी है मराठी भी है गुजराती भी है मतलब 6 इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ एज एन एक्टर టోటల్ 6 ఇండస్ట్రీస్ లో వర్క్ చేశారా? इंडस्ट्रीज ఇన్ గుజరాత్ లో కూడా. गुजरात కూడా ఓ, గుజరాత్ లో ఎన్ని మూవీస్ చేశారు సార్? वन फिल्म ओनली One film. बट वो इंडस्ट्री बहुत छोटी है इसलिए वहाँ से भाग गया मैं क्योंकि आजकल दुनिया पूरी कमर्शियल है तो जहाँ आपको ज़्यादा काम है या ज़्यादा ये है वहाँ पहुँचना जब ज़रूरी है और वहाँ पे जाके रहना बहुत ज़रूरी है तो इसलिए तेलुगु तमिल कन्नड़ा कन्नड़ा। और हिंदी मराठी साल में एक आध दूसरी फिल्म करता हूँ मराठी इंडस्ट्री भी छोटी इंडस्ट्री है तो वहाँ पे भी मुश्किल है रहना మరాఠీ ఇండస్ట్రీ మీ హోమ్ ఇండస్ట్రీ. यस आई एम मदर टंग इज मराठी యా. हाँ पर मैं हाँ कई बार बहुत लोगों को कहता हूँ जन्म दिया मराठी माँ ने पर पाल पोस कर बड़ा किया तमिल तेलुगु कन्नड़ा ये जो मौसी बोलते हैं हम लोग Okay. माँ की सिस्टर्स Yes. इन लोगों ने मुझे बहुत बड़ा कर दिया बहुत प्यार दिया नाम दिया सब कुछ दिया तो थैंक यू और ऑडियंस के लिए भी कहता हूँ वापस थैंक यू సార్ ఇన్ని ఇయర్స్లో మీ ఇంటర్వ్యూ అనేది కూడా తెలుగులో ఎప్పుడూ చూడలేదు. సో వెరీ 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 రేర్ అనమాట. సో ఆఫ్టర్ మెనీ ఇయర్స్ సో ఇలా ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడం ఇట్ వాస్ ఎ గుడ్ థింగ్. మీలో ఒక ఫిల్మీ యాంగిలే కాకుండా ఐ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఈ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా సో మీ యొక్క లైఫ్ పర్సనల్ లైఫ్ అనేది కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఆర్ యూ ఓకే? यस 100%. Okay. और आप जो ये अभी जो बात किया ना तो इससे बाकी लोगों को भी जो है ना कहीं भी मैं ये नहीं कहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री या और हर इंडस्ट्री में हर जगह जाने के लिए जो गांव खेड़े के बच्चे हैं वो तेलुगु में हो सकते हैं वो कन्नड़ा में हो सकते हैं कर्नाटक में हो सकते हैं आंध्रा में हो तेलंगाना में हो सकते हैं या तमिलनाडु में तो उनको भी एक ये मिलता है इंस्पिरेशन मिल जाता है Right. कि यार हाँ मतलब आपका सपना पूरा करना है तो वो आपका जज्बा होना चाहिए आपके पास हिम्मत होनी चाहिए और लर्न करके आना है हर चीज़ सीख के आना है तो ड्रीम आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा మీ యొక్క జర్నీ అనేది ఒకసారి చూస్తే పూణే దగ్గర ఒక స్మాల్ విలేజ్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. यस సో ఆ పూణే అక్కడ కూడా ఫెసిలిటీస్ అనేది కూడా ఎక్కువగా ఉండేది కాదు. సో ఫ్రమ్ ఫార్మర్ ఫ్యామిలీస్ టు ద నౌ ఇట్స్ అనే ఫిల్మ్ యాక్టర్ ఎలా అనిపిస్తుంది? सर बहुत लंबा जर्नी है बहुत लंबी कहानी भी है पर इन शॉर्ट में बोलूँगा Yeah. और कई लोग जब मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ पुणे डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा गांव है 100 हाउसेस है आज भी 100 ही है और आज एक भी 100? पहाड़ हाँ पहाड़ अंते के होंदा? हाँ क्योंकि वो पहाड़ के नीचे एक छोटा सा गांव है क्योंकि वहाँ क्यों दूसरा कोई घर बनाएगा क्योंकि वहाँ कोई है ही नहीं कमर्शियल कुछ है नहीं है खेती बाड़ी है आजू बाजू में और बीच में पहाड़ के नीचे एक छोटा सा गांव है 100 हाउसेस है और सारे अल्प भूधारक कहा जाता है जिनको जो मतलब 3-4 एकड़ लैंड के अंदर ही लैंड है उनके पास तो Okay. मतलब ग्रोथ का भी चांस नहीं है तो ऐसे गांव में पैदा हुआ और मतलब ये भी कहना चाहिए कि पहली फिल्म करने तक मेरे घर में टीवी नहीं था मतलब सरकार करने तक టీవీ అస్సలు లేదు. घर में टीवी नहीं था मुंबई में आया था फिर भी टीवी नहीं था Okay. और ना मैंने फिल्में देखी थी पर ये गांव से आया जब ग्रेजुएशन करने के बाद बीकॉम करने के बाद और मुंबई में मैं लॉ पढ़ रहा था Okay. तो क्योंकि पुलिस ऑफिसर बनना था तो लॉ करूँगा तो
एज अ ऑफिसर वो हेल्प मिलेगा और एक अच्छा एक एजुकेशन भी हो जाएगा। ओके और कराटे कर रहा था और उसी मेरे ही कॉलेज में एक्टिंग वर्कशॉप था ओके और वो संडे को चाह रहता था खाली, एवरी संडे। और वो शुरू हुआ था जस्ट, मतलब 1.5 साल लॉ कर रहा था, सेकेंड ईयर में था मैं। तो उसमें लॉ उसी कॉलेज में मेरा जो एक 10th तक मेरा एक दोस्त था ओके जो मेरे गांव में, हाँ, पर वो मुंबई आके उसने ग्रेजुएशन किया था और वो मुंबई में रुइया कॉलेज में उसने ग्रेजुएशन किया था। तो रुइया कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है मुंबई में, वहाँ पे थिएटर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है, क्या बहुत से एक्टर्स वहाँ से निकले हैं, मतलब करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं वो कॉलेज वाले। तो उसको मिलना था एक्चुअली मुझे, तो मैं बोला, उसको फ़ोन किया कि कहा अरे यार मैं मिलना चाहता हूँ, कुछ काम है तेरे से। तो बोला अच्छा ठीक है। तो उस वक्त वो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्टॉक एक्सचेंज की जो मुंबई की बिल्डिंग है उसमें 23rd फ्लोर पे वो जॉब करता था Okay. एज ऑफिसर। ओके ओके तो उसको मिलना था। तो बोला तू इतना लंबा क्यों आता है? तो मैं तेरे ही कॉलेज में हर संडे आता हूँ, तो लास्ट संडे आया था, अभी नेक्स्ट संडे भी हूँ, तो वहाँ मिलते हैं। मैं बोला अरे हाँ बेस्ट, क्योंकि मैं नज़दीक ही रहता था मेरे कॉलेज से। तो मैं कॉलेज में मिलने गया उसको संडे के दिन। तो मैं 11 बजे कुछ पहुंच गया, Okay. 11 सवा 11 बजे। और वो देखा मैंने वहाँ पे, मुझे कुछ मालूम नहीं वो क्या है। तो बोला बस कैंटीन के ऊपर जो हॉल है ना तुम्हारा कॉलेज का, हाँ तो उसमें हम लोग है। तो मुझे लगा होगा कुछ मीटिंग होगा या कुछ ऐसा होगा। तो मैंने देखा तो एक बड़ा सा हॉल है और वहाँ पे 60-70 लड़के लड़कियाँ कुछ पागल खाने जैसे कुछ कर रहे हैं, एक्टिविटीज कैसे हाँ करेंगे? एक्टिविटीज कर रहे ओके हैं। तो कुछ है ही नहीं है और 60-70 एक हॉल में, और कोई ऐसा ऐसा कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई, मतलब मुझे तो लगा ये पागल खाना है, ये क्या है। तो जब 11:30 बजे उनका टी ब्रेक हुआ, हाँ। क्योंकि 9 to 1:30 वो वर्कशॉप होता था और 11 बजे 11:30 बजे उनका टी ब्रेक होता था। ओके तो टी ब्रेक में हम बात कर रहे थे। तो एक संडे हो चुका था, ये सेकंड संडे था। ओके और तो वो बड़ा मतलब हैंडसम बंदा था, मेरा दोस्त था वो, मतलब 6 फीट हाइट, राजेश खन्ना टाइप का लुक था और हैंडसम बंदा था। हाँ। तो मैं बोला ये क्या है? तो उसने बड़े फख्र से कहा कि ये एक्टिंग क्लास है। యాక్టింగ్ క్లాస్ हाँ मतलब, అంటే అది ఎవ్రీ వీక్ జరుగుతూ ఉంటుంది हाँ तो ये सेकंड वीक था, पर Second week, जस्ट okay. स्टार्ट हुआ था। जो मेरे गुरुजी है पंडित सत्यदेव दुबे, मेरे गुरु एक्टिंग के, उनका वर्कशॉप था वो, एक्टिंग वर्कशॉप था। पर वो बाद में मुझे पता चला कि वो माइमिंग एक्सरसाइज कर रहे थे। जस्ट मतलब एक कार है हाँ। इमेजिनरी, और वो कार वॉश का एक्सरसाइज कर रहे थे, और कार वॉश करते करते वो किसी से बात कर रहे थे, ऐसा उनको टास्क दिया था। और उसके साथ आप हंसते हुए बात करो, रोते हुए बात करो, गुस्से से बात करो, मतलब जितने भी रस है, नवरस, या हाँ अभिनय के, तो वो उनमें से बात कर रहे थे। तो मतलब कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई, तो मतलब पागल खाना। आप जस्ट इमेजिन Imagine. कि 60-70 लड़के लड़कियां एक हॉल में ऐसा कुछ कर रहे हैं। అసలు మీకు చూడగానే అరే ఏంట్రా వీళ్ళందరూ పిచ్చోళ్ళని అనిపించింటుంది కదా. అంటే అంటే మైమ్ యాక్టింగ్ అంటే అలాగే ఉంటుంది, हाँ। ఏమీ లేకుండానే ఇమాజిన్ గానే మనం हाँ చేస్తాం. मतलब जो अननोन पर्सन है ना, जिसको पता नहीं ये क्या है, तो वो तो समझेगा ये पक्का पागल खाना है, और ये मेरा दोस्त उसमें है और मैं इसको मिलने आया हूँ और ये पागल की तरह हरकतें क्यों कर रहा है। तो मैं समझ नहीं पाया, पर चाय जब पीते पीते मैंने पूछा ये क्या है, तो बोला ये एक्टिंग वर्कशॉप है। अच्छा, तो मुझे लगा ये बहुत, या तो बहुत बड़ा एडमिशन कुछ चक्कर होगा, फीस बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी जो मेरे दोस्त था वो थोड़ा सा अच्छे मतलब फैमिली से था। ओके तो मुझे लगा फीस ज़्यादा होगी, या तो एडमिशन का कुछ बड़ा चक्कर होगा, क्योंकि सारे अच्छे लड़के लड़कियां लग रहे थे, अच्छे घर के लग रहे थे, अच्छे कपड़े थे उनके शरीर पर और अच्छे दिख रहे थे। तो मुझे लगा ये 100%। तो मैंने पूछा कि ये कुछ एग्ज़ाम है इसके एडमिशन का? तो बोलता नहीं नहीं ऐसे ही। तो मैं बोला फीस बहुत ज़्यादा होगा? मैंने पूछा उसको। ये इसलिए मैं पूछ रहा था क्योंकि मुझे ऑलरेडी वो 15 मिनट में जब देख रहा था ना इनको, हाँ। कुछ हो गया था, ఓకే पर मुझे लग रहा था ये यहाँ पे ज्वाइन करना, मतलब ये करना बहुत मुश्किल होगा, या तो बहुत पैसे फीस ज़्यादा होगी, या तो कोई एग्जाम पास करना पड़ेगा, या तो कुछ ऐसा कुछ तो है टास्क होगा जो वो करने के बाद यहाँ एडमिशन मिलता होगा, क्योंकि वो बच्चों को देख के। तो ऐसा तीसरा सवाल चौथा सवाल मैं पूछा, तो मैं बोला तो फीस कितना है? तो बोलता नहीं फ्री है। मतलब एडमिशन फ्री, कोई एग्जाम नहीं, entrance कोई नहीं है। एंट्रेंस फी नहीं, कुछ नहीं। तो मेरे मन में मतलब एक होता है ना, वो प्रोत्साहन आने लगा कि यार अभी कैसे बोलूं मैं। तो उसी ने मुझे हंसते हुए पूछा मजाक में, जैसे आप पूछते ना क्या तुम ज्वाइन करना चाहते हो? ఓకే
तुम्हारा और friend- हंसने दोस्त लगा, ऐसा बोला और वो हंसने लगा, हाँ तू ज्वाइन करना चाहता है? मतलब तेरा काम नहीं है, ये एटीट्यूड से। या तो मैं बोला हाँ यार, शॉक हो तो गया शॉक हो गया। तो बोलता है रवि हेलो, सच बोला हाँ तो क्यों, क्या 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 मतलब क्या है? तो मैं बोला मैं सीरियस हूँ, मैं करना चाहता हूँ। तो बोला ठीक है, क्योंकि एक दोस्त है, तू मेरा स्कूल का दोस्त था, हाँ। 5वीं से 10वीं तक हम साथ में थे, फिर उसके बाद वो मुंबई आया था। हाँ तो बोला "हाँ, चलो ठीक है फिर, ये तू पर तू आया किस कारण से?" तो मैं गया था उसके पास, एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ले मेरे लिए, ओके ओके और ताकि मेरा जो मुंबई में रहने का खाने पीने का खर्चा जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि मैं जो जॉब कर रहा था वहाँ पे उतना सैलरी नहीं था। तो मैं बोला इसको, ये पहले मुंबई में आया था तो इसको बताऊंगा तो ये, इसकी पहचान ज़्यादा है, हाँ। तो कहीं मुझे जॉब दे देगा। तो वो रह गया बाजू में, और उसी दिन मैंने वो हाफ वर्कशॉप ज्वाइन किया, हाँ। मतलब 1.5 वर्कशॉप हो चुका था। तो उसने फिर मुझे समझाया कि ये क्या है, उसने बताया ये माइमिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग, ऐसा ऐसा है, लास्ट संडे क्या सिखाया था, या आज क्या सिखाया है, ये मुझे बता दिया चाय पीते पीते, और मैंने ज्वाइन कर दिया టీ బ్రేక్ के बाद। సార్ ఇంత సడన్ గా ఎలా చేంజ్ చేసుకున్నారు సార్? Or- అంటే ఫస్ట్ లాయర్ ఆర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఏదో సంథింగ్ అవుదాం అనుకున్నారు, సడన్ గా యాక్టింగ్ హౌ? అంటే ఎన్ని మినిట్స్ లో డిసైడ్ అయిపోయారు? नहीं, कभी कभी क्या होता है ना, मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी आपको पता ही नहीं है, आप రైట్ कल का भी आपको पता नहीं, नेक्स्ट मोमेंट का पता नहीं है। और मुझे ऐसा लगा उस वक्त, ऐसा हुआ कुछ, क्योंकि वो जब मैं देख रहा था और सारा माहौल देखा मैंने, और जब ये बोला कि एक्टिंग वर्कशॉप है, तो इतना कुछ समझ में नहीं आया मुझे। ఓకే पर मुझे ऐसा लगा कि ये करने की चीज़ है यार, मतलब मैं जो ढूंढ रहा हूँ, तब तक क्यों क्या था, मैं मतलब ऑफिसर तो बनना था, पर समझ में नहीं आ रहा था क्या, मतलब बनूँ तो क्या करूँ, क्या करूँगा आगे जाके, क्योंकि गांव में भी इतना समृद्धि नहीं था, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास Lower बोलो middle आप, class, एक फार्मर फैमिली। तुम बोला ना पहले हाँ। तुम्हारा घर में भी టీవీ भी नहीं है. नहीं है, టీవీ కూడా లేదంటే ఇంకా అంటే అది కూడా ఒక रेडियो भी नहीं था, రేడియో కూడా లేదా? रेडियो भी नहीं था। मतलब ऐसा एक बंदा जो सोचता है मुंबई में कहाँ सो रहा है कहाँ खा रहा है पता नहीं उसको, मतलब ऐसे ही भाड़े से कहीं से रह रहा है, मकान मतलब सो रहा है, कहीं खा रहा है, कहीं से खाना खा रहा है, और वो सोचता है कि एक्टर बनना है। तो इसीलिए मेरा वो दोस्त जो है वो भी हंसने इसीलिए लगा था, उसको मेरी हालत पता थी। ఓకే तो इसलिए तो ये तेरा काम नहीं है यार, ये मतलब ये थोड़ा सा, मतलब एक सेटल जो लोग है ना, जिनके कुछ बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक है, अच्छा है, हाँ। उनको घर से सपोर्ट है, हाँ। वही लोगों का काम है, और ये तेरा काम नहीं है। तो इसीलिए वो हंसा था एक्चुअली, और वो मुझे समझ में आ गया था, पर मैं बोला नहीं यार मुझे करना है। तो बोला ठीक है, और ज्वाइन कर दिया। ఓకే और वो मेरा दोस्त, देखिए तकदीर कैसी होती है, वो पहले वर्कशॉप में था, ये सेकंड वर्कशॉप में था, थर्ड वर्कशॉप से वो कभी नहीं आया। क्यों? वो बहुत बिजी हो गया. नहीं, सुन लीजिए ना आगे कहानी आगे। ये थर्ड वर्कशॉप से वो कभी नहीं आया, और वो बार बार जब भी मुझे 6-7 महीने के बाद या 1 साल के बाद मिलता था, मुझे बोलता था रवि ये छोड़ दे, ये बहुत गलत चीज़ है, अपना काम नहीं है। बाद में वो अपने आप को भी मेरे इसमें गिनने लगा कि ये अपना काम नहीं है, और मैं उसको शौक देता था कि अभी मैं 1.5 ईयर के बाद मैं थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया है, और मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ऐसे शौक देता था। और वो जब भी मिला 10-12 साल तक मुझे यही समझाता रहा, मतलब हर 1-2 साल के बाद या 1.5 साल के बाद मिलता था, और मुझे कहता था कि मुझे गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने तुझे मेरी वजह से तू गलत जगह पहुंचा है, ఓకే और तू ये छोड़ दे। ఓకే और मैं हर बार उसको शौक देता था। एक बार मुझे मिला था वो, मैं यूएस में जाने वाला था, 2001 की बात है ये, हाँ। ये 91 की बात है, मैंने वर्कशॉप ज्वाइन किया था 91 91, Okay, और 33 years back. 33 years back, तो मतलब 33 years हो गया एक्टिंग कर रहा हूँ मैं। oh my god. सीखने से लेके अभी तक, मतलब पूरी जिंदगी एक्टिंग में गई। Yes sir. तो वो किस्सा ऐसा है कि मुझे यूएस जाना था, मैं एक प्ले कर रहा था, नाना पाटेकर उसमें विलन थे, मैं हीरो था। हाँ. आयशा जुल्का जो एक्स हीरोइन है वो मेरी हीरोइन थी उस प्ले में, ये 2001 की बात है। Okay. और यूएस में जाके 2 महीने के लिए यूएस जाना है परफॉर्म करने के लिए, वो प्ले पुरुष करके प्ले था। Okay. विजय मेहता जी अगेन मेरे सेकंड गुरु, पहले पंडित सत्य दुबे, दूसरी विजय मेहता जी मेरे गुरु। तो उन्होंने वो डायरेक्ट किया था प्ले, नाना पाटेकर विलन, प्रोड्यूसर उस प्ले के, आयशा जुल्का, मैं
और एक सीनियर एक्टर थे जिनको हम बाबा कहते थे, चंद्रकांत गोखले, विक्रम गोखले के डैडी, उषा नाडकर्णी, हाँ। ऐसी बड़ी टीम थी और बहुत हिट प्ले था। ओके। और उसकी टिकट, एक एक टिकट बिकती थी 5,000 रुपये में, और 1000 का जहाँ पे कैपेसिटी है ऐसे थिएटर में ही शो करते थे हम लोग। तो ऑल इंडिया लेवल पे शो किए, और यूएस में 2 महीना थे हम लोग। हाँ। पर मेरे पास लास्ट मोमेंट पे पता चला कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, क्योंकि गांव से आया बंदा ना। ओके। कुछ पता ही नहीं है। हाँ। तो अभी 1 महीने के बाद पूरा यूएस का प्लान हो गया, ओके। और मुझे बोले पासपोर्ट दे दो, सबको बोले पासपोर्ट दे दो, पासपोर्ट। तो मैं बोला मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। उनको भी नहीं मालूम है ना, उनको भी पासपोर्ट मालूम का नहीं क्या है। हाँ, नहीं मुझे भी मालूम नहीं, उनको भी मालूम नहीं। पासपोर्ट అంటే हाँ, ఏంటో हाँ, తెలీదు मतलब కూడా. पासपोर्ट क्या है मालूम नहीं। मैं बोला रेशन कार्ड है मेरे पास, हाँ. रेशन कार्ड है। मैं बोला वो भी गांव का है, ओके. क्योंकि गांव के रेशन कार्ड में मेरा नाम है। क्योंकि यहाँ तो अभी तो मैं रेंट से रह रहा हूँ, तो कौन रेशन कार्ड, क्या अकेला आया, क्या जरूरत है। या. तो बोले अरे बाप रे। और मेन एक्टर, मतलब मैं हीरो था उस प्ले हाँ. का। ओके. नाना पाटेकर विलन थे, मैं हीरो था प्ले का। हाँ. आयशा जुल्का मेरी हीरोइन थी। अब मेरे बगैर तो जा नहीं सकते, और डेट लॉक हो गई। ओके. पूरा वहाँ के जो स्पॉन्सर्स है, ये है, सब लॉक हो गया, और सडनली बोल दिया पासपोर्ट दे दो, पासपोर्ट दे दो। तो मैं बोला मेरे पास नहीं है। तो विजय मेहता जी, वो बहुत मतलब कनेक्टेड लोग थे। तो उन्होंने बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारे सारे पेपर्स ले है ना। तो मैं बोला पेपर्स तो है गांव के मेरे। हाँ तो बस वो कल पासपोर्ट ऑफिस में दे के आना, वहाँ सुरवे करके ऑफिसर है, उनको मिलना। और फिर सांस्कृतिक मिनिस्ट्री जो होती है अपने हर स्टेट की, उनके सेक्रेटरी जो होते हैं, सांस्कृतिक मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी, उनको उन्होंने फ़ोन लगाया। तो और ये ऐसा ऐसा है। तीसरे दिन मेरे पास पासपोर्ट आया था। मतलब आज मैंने जाके पेपर जमा किए, वो नेक्स्ट डे मुझे बोले कि नहीं, तो तीसरे दिन आ जाइए 12 बजे, आपको पासपोर्ट आपका हैंड ओवर हाथ में मिल जाएगा। तो यहाँ पे तो मैं गया पासपोर्ट लेने तीसरे दिन। इंसिडेंस देखिए, मेरा वही दोस्त अपने बॉस का पासपोर्ट लेने के लिए लाइन में खड़ा है, और मैं लाइन में खड़ा नहीं हूँ, वहाँ पे बाजू में खड़ा है, क्योंकि 12 बजे मुझे अंदर ऑफिस में जाना है। वो सूर्यबेकर के ऑफिसर है, उनको हाय बोलना है, वो पासपोर्ट देंगे। उन्होंने मुझे बोल दिया था 12 बजे आ जाओ रवि, तुम्हारा पासपोर्ट मिल जाएगा। ओके। तो मैंने देखा मेरा दोस्त खड़ा है वहाँ पे लाइन में। तो मैं उसको बोला अरे हेलो क्या। तो बोलता नहीं मेरे बॉस का पासपोर्ट लेना है। तो वो चीट था, उसको हैंड ओवर मिलता, हाथ में मिलता था उसको उस जमाने में पासपोर्ट। तो पासपोर्ट लेना है इसलिए। तो मुझे बोलता है तू क्यों आया। तब तक मैंने सब्जी का बिजनेस स्टार्ट किया था, सब्जी होलसेल का, इन बिटवीन। ओके. हाँ, क्योंकि एक्टर बनना है तो जॉब नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब चाहिए फ्री होना है, मतलब जब बुलाएंगे थिएटर में या कहीं भी तो जाना है। तो जॉब करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जॉब सब खत्म हो जाएगा 6 बजे आज जो भी है, तो उसके बाद ही मैं जा सकता हूँ। तो इसलिए मैंने वेजिटेबल बेचना शुरू किया होलसेल में। तो वो मुझे बोलता क्या वेजिटेबल एक्सपोर्ट करना चालू किया क्या। तो मैं बोला नहीं वेजिटेबल नहीं, मैं एक प्ले कर रहा हूँ, और ऐसा ऐसा है, नाना पाटेकर है, ये विजय मेहता है, सब नाम बोला, और उसका शोज चल रहा है, और यूएस जाना है 1 महीने के बाद, इसलिए पासपोर्ट लेने आया। तो बोलता पासपोर्ट के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है, चीट है तेरे पास। मैं बोला नहीं, मेरा कल पेपर परसों ही दिए और आज मिलने वाला है। बोलता अरे 1 महीना लगता है, तू पागल है क्या। मैं बोला नहीं वो बात हुआ है, वो उसको भी आइडिया नहीं है। हाँ, ऐसा इमरजेंसी पासपोर्ट मिल सकता है, वो मुझे भी मालूम था, उसको भी मालूम नहीं। तो बोलता है मतलब तू अभी तक एक्टिंग कर रहा है। मैं बोला हाँ। तो वो ऐसा लाइन में खड़ा था, वो ऐसा सर पकड़ के ऐसे नीचे जमीन पे बैठ गया। अरे बाप रे, बोला अभी तू, मुझे लगा तू अभी सब्जी बेचने लग गया तो अभी सुधर गया तू, मतलब लाइन छोड़ दिया तो मुझे ठीक लगा था। तो बोले अभी तो एक्टिंग कर रहा है तू। मैं बोला हाँ कर रहा हूँ, और अभी यूएस जा रहा हूँ। पागल है बोलता है तू यार। और मैं गया 12 बजे, पासपोर्ट लिया, उसको दिखाया, ये देख पासपोर्ट। और तो बोलता है यार कैसा मिला तेरे को ये। मैं बोला इमरजेंसी में वो मिनिस्ट्री से लेटर आया, ये किया है, सब किया है, तीसरे दिन। तो ये सिचुएशन है। సార్ మిమ్మల్ని సో థియేటర్స్లో జాయిన్ చేసిన మీ ఫ్రెండ్ నేమ్ గుర్తుందా. नाम एनडी कदम, नामदेव कदम. नामदेव कदम. हाँ, उसका मेरे दोस्त का नाम है. ओके. आज भी मिलता है. आज भी दोस्त है. हाँ, बिल्कुल. मीट అవుతుంటారా? हाँ, अभी भी मिलता है, पर ऐसे ही साल 1.5 साल में, क्योंकि वो भी बिजी है अपने काम में, मैं अपने काम में बिजी. कभी याद आती है तो फोन करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि दोस्ती है, पुराना दोस्त है. और अब ये मुंबई में रहते हैं हम लोग, ज्यादा 2-4 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर या डिस्टेंस है दोनों के घर में. तो आज भी बातें होती रहती है, मिलते हैं. तो आज भी शौक है वो. तो बोलते यार तू पागल है सच्ची में, मतलब तू मुझे मिलने आया था और एक्टर बन गया. సో మీ లైఫ్ని యాక్టింగ్ కెరియర్లోకి విత్ ఇన్ 15 minutesలో డిసైడ్ చేసేసుకొని మీరు యాక్టర్ అయిపోయారు. बिल्कुल. వావ్.
ओके मैं सबको, आपके जो भी सुन रहे हैं ना बच्चे, हाँ। उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको क्या बनना है ना, वो आप डिसाइड करो और मेहनत करो, पढ़ाई करो उसके बारे में, Right. समझ ले लो और शुरू हो जाओ। आप पर आपको जो पसंद है वो करो, पैसे के लालच में मत करो, फेम के लालच में मत करो, कुछ लालच में मत करो। जो काम में मजा आता है आपको, वो काम अगर करना है ना, और बस शुरू हो जाओ, तो आप सक्सेस आपको मिलेगा। वाह। क्योंकि जहां आपको जो चाहत है ना, वो काम करने में इतना मजा आता है ना, मतलब 10 घंटे 12 घंटे आपको कहाँ जाएंगे आपको पता नहीं है। तो जैसे मेरा दूसरा एक फील्ड है, मुझे फार्मिंग में बड़ा शौक है। मुझे क्या सर? फार्मिंग, फार्मिंग, हाँ ओके, वो नाइस। बड़ा शौक है। Okay. तो मेरे खेत में मैं जब जाता हूँ तो मैं सुबह टिफिन लेके जाता हूँ, सुबह 8-9 बजे जब भी खाना रेडी हो जाता है, हाँ। वो लेके जाता हूँ, खेत में ही खाता हूँ गांव में, और शाम तो वहीं पे रहता हूँ। और मैं वहाँ जाता हूँ तो मतलब रिचार्ज हो जाता हूँ ऐसा, मतलब एक ऐसा लगता है कि आप बस अभी 1 महीना आगे मैं खींच सकता हूँ दुनिया। और मतलब एक तो पसंद का काम जो है ना, आपका पैशन का काम अगर करना है आपको, उसमें आपको गति मिलेगी, आपको प्रगति होगी, आपको जो चाहिए वो सब मिलेगा और आप खुश रहेंगे। ये मैं सबको बोलना सही चाहता बोला हूँ। सर, यस, रियली वेरी वेरी इंस्पायरिंग वर्ड्स, Yes. रियली नाइस। सक्सेसफुल जर्नी हाँ। तुमको सक्सेसफुल जर्नी లైవ్ ఎగ్జాంపులే. यस। ఓకే, మీరు యాక్టర్ అవ్వకుండా ఉంటే ఒకవేళ ఏమైండేవాళ్ళు? अगर एक्टर में नहीं होता तो मैं 100% फार्मर होता। ఫార్మర్. हाँ, मतलब अभी अगर ये एक्टिंग का भूत मेरे अंदर नहीं आता तो हो सकता है मुंबई छोड़ के, मैं मुंबई में तो आया था क्योंकि गांव में इतना फैसिलिटीज नहीं था, इकोनॉमिकली भी फैमिली साउंड नहीं थी, Okay. तो कुछ करने के लिए आया था, वो एक सोच लेके आया था। पर मुझे लगता है मैं अगर पुलिस ऑफिसर भी हो जाता ना तो 2-4 साल के बाद रिजाइन करके मैं भाग जाता। क्योंकि मेरे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर बन गए बाद में, मेरे बैच के बहुत लोग, मतलब एटलीस्ट 40-60% पुलिस ऑफिसर बन गए, कुछ लॉयर बन गए, कोई डिप्टी कलेक्टर बन गया, कोई कलेक्टर बन गया मेरे बैच के। क्योंकि वो हमारे यहाँ पे उस वक्त वो होता है, मतलब जैसे आंध्रा में ना बच्चा पैदा होता है तो उसको यूएस जाने का सपना पाता है। केरला में जब बच्चा पैदा होता है तो उसको अरब कंट्री में जाने का सपना, दुबई में जाने का सपना आता है। वैसे हमारे यहाँ पे भी एक मतलब वो उस वक्त ये था कि यूपीएससी एमपीएससी का मतलब ऐसे ये था, मतलब जोश था कि जो मतलब 10th के बाद ही मतलब स्टडी करना शुरू कर देते అంటే వాళ్ళ ఫైనల్ గోల్ ఒక वो గవర్నమెంట్ జాబ్ गवर्नमेंट जॉब लेना है कलेक्टर और अच्छा जॉब लेना है, बड़ा वाला जॉब लेना है। तो वो था, तो वो ठीक है। पर मुझे लगता है कभी कभी हम लोग है ना किसी और को देख के चूज कर लेते, वो नहीं करना चाहिए। अब मुझे अब समझ में आ रहा है, तो आपके अंदर से क्या आवाज आती है ना, और वो टाइम लगेगा, ढूंढने में टाइम लगता है, ऐसे नहीं मिलेगा आपको। पर आपको बार बार जो चीज करते हैं ना, हो सकता है कोई बच्चा है वो चित्र निकाल रहा है बार बार, हर दूसरे चौथे पेज पे उसका कोई पेंटिंग है, वो कुछ ड्राइंग करना चाहता है, तो समझ लो उसको ड्राइंग में मजा आ रहा है। ఓకే. स्पोर्ट्स है बहुत, अभी तो करियर के बहुत ऑप्शन है। రైట్. 30-35 साल पहले इतने ऑप्शन नहीं थे हम लोगों के लिए। अभी ज्यादा ऑप्शंस आया है ना. हाँ, पर अभी मुश्किल ये भी है, अभी जो बोल रहे हैं ना आप, मुश्किल ये भी है कि अभी चूज करने के कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। Okay. तो कंफ्यूज मत होइए, आपको जो करना है एक बार डिसाइड कर लीजिए कि आपको आनंद कहाँ आता है, अच्छा क्या लगता है, जिस काम में आपका मन ज्यादा लगता है वो काम करना शुरू करिए। सक्सेस भूल जाइए, दुनिया में सक्सेस ऐसा नाम की चीज नहीं होती है। वाह. जो पसंद है वो करना, यही सक्सेस है मेरे हिसाब से। नाइस, సూపర్. सही बोला सर, इंस्पायरिंग वर्ड्स फ्रॉम यू. यस. ఓకే, फिल्म्स कंटे मुंदु कमिंग टू योर फैमिली, सो बाबूजी का नाम क्या है और क्या करेंगे, और बच्चे और कुछ? मेरी वाइफ जो है उनका वैजयंती नाम है, और वो भी एजुकेटेड है, एमकॉम किया हुआ था उन्होंने भी। शी इज़ हाउस वाइफ ओनली, क्योंकि मैं ऐसे अगर बाहर घूमना है मुझे, ठिकाना नहीं है, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप कुछ मत करिए, क्योंकि आपको घर भी संभालना है, बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, एक लड़का है लड़की है। योगी राज बेटे का नाम है, मधुरा मेरी बेटी का नाम है। तो वो उनको संभालने के लिए मैं घर में तो कोई होना चाहिए। और अभी फैमिलीज बहुत छोटी छोटी हो गई, क्योंकि माँ बाप तो गांव में ही थे मेरे जब, और मैं मुंबई में आया था। फिर मुंबई ने
मुंबई ने भी मुझे गोद ले लिया, सब कुछ दे दिया क्योंकि सरकार जैसी पहली फिल्म दी। राम गोपाल वर्मा, थैंक यू। आपने मतलब मैं कभी कभी उनके लिए कहता हूँ कि हम बाजार में बिकने के लिए खड़े थे। वो ये बात करेंगे सर। हाँ, हम बाजार में बिकने के लिए खड़े थे, कोई खरीदार नहीं था, खरीद कर आपने मुझे अनमोल बना दिया। तो और उस वक्त मतलब मेरी पहली फिल्म, मतलब मास के बाद एक वो पहली हिंदी इतना बड़ा कैरेक्टर। సర్కార్ ఆర్జీబీ గారు ఈజ్ అ వెల్ నోన్ మన తెలుగు ఇండస్ట్రీ కానీ 100%. ఇండియాలో కూడా వెల్ నోన్. సో ఆయన మిమ్మల్ని మెయిన్గా చందర్ అనే క్యారెక్టర్కి సర్కార్లో క్యాష్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి? ఎప్పుడైనా అడిగారా? सर ये उसका ये हुआ था, एक्चुअली मैं 2 साल उनके साथ स्ट्रगल कर रहा था। ये जो पुरुष प्ले बंद किया मैंने, काम करना था और स्टॉप हो गया क्योंकि हम लोग यूएस गए। यूएस 2 महीना शो करने के आने के बाद लादेन ने ट्विन टावर गिरा दिया। तो वर्ल्ड टूर का प्लानिंग था हमारा एक्चुअली। वो 3-4 साल और उस प्ले में चले जाते, पर उसके बाद वो वीज़ा का बहुत इशू शुरू हो गया क्योंकि प्ले लेके जाना मतलब वो पूरे बहुत सारा सामान भी होता था उसके, कई ट्रंक ये वो, तो वीज़ा मिलना मुश्किल है क्योंकि वो इतना चेक इन में वो पास ही नहीं करेंगे। तो और विदाउट सेट, वो एक सेट होता है ना ड्रामा का, तो वो अगर सेट नहीं जाएगा तो वो ड्रामा नहीं होगा। तो इसलिए हम लोगों ने बंद कर दिया यहाँ आने के बाद। मुंबई जैसे पहुंचे और 15-20 दिन 1 महीने के बाद ट्विन टावर गिरा दिया लादेन ने, वो प्लेन क्रैश कर दिया। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब मुश्किल है तो इसको बंद कर देते हैं। फिर मैंने स्ट्रगल शुरू किया। तो एक ही जगह पे स्ट्रगल किया था मैंने, और वो है राम गोपाल वर्मा जी का ऑफिस, फैक्ट्री करके ऑफिस था मुंबई में। और मैं 2 साल लगातार एक ही ऑफिस में, मुंबई में कहीं भी किसी भी ऑफिस में मेरा फोटो नहीं मिलेगा, मैं कहीं किसी ऑफिस में गया नहीं। मेरे दोस्त बोल रहे थे अरे यहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे, मैं सबको बोलता था अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ, पर जाता नहीं था। मैं फ़ोन करता नहीं था। वो इसलिए किया मैंने क्योंकि कुछ कैलकुलेशंस किए थे मैंने मेरे दिमाग में। उसका रीज़न ये था क्योंकि उन्होंने बहुत सारे डायरेक्टर को प्रमोट किया था। तब तक मेरे हिसाब से 30-35 नए डायरेक्टर को उन्होंने प्रमोट किया था, एज ए डायरेक्टर बना दिया था। बहुत सारे नए लोगों को एक्टर बड़े स्क्रीन पे लेके आए थे वो, बहुत नए लोगों को, मतलब जिनको कोई काम नहीं देगा ऐसे लोगों को, हम लोगों को उन्होंने पहले काम दिया। तो मैं बोला यार ये यहाँ पे कुछ होगा। और राइट स्पॉट डिसाइड అయిపోయారు। हाँ, मतलब एक कैलकुलेशन होते हैं ना, तो आपको हर जगह पे करना चाहिए। आपको जो भी बिजनेस में आप है तो आपके प्लस पॉइंट, आपके माइनस पॉइंट, और आप कहाँ फिट होते हैं, तो वो कैलकुलेशन कर लीजिए और फिर वहीं पे हाथ जोड़ो ना। सब जगह जाके क्या मतलब है। तो मैंने हिंदी इंडस्ट्री में कहीं किसी ऑफिस में नहीं गया, ना किसी ऑफिस, मतलब कहीं गया है फोटो दिया है, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ही ऑफिस और 2 साल। फिर रामू जी का मेरे पास नंबर भी आ गया, फ़ोन नंबर। और मैं उनको फ़ोन करता था, सर हेलो सर, मैं रवि काले बोल रहा हूँ सर, ऐसा ऐसा। तो वो मुझे फ़ोन उठाते थे और बोलते थे रवि राइट नाउ आई एम इन हैदराबाद, आफ्टर कैन यू कॉल मी आफ्टर 15 डेज। मैं अलार्म लगा के 15 डेज के बाद फ़ोन करता था। अगर 1 तारीख को फ़ोन किया है 15 तारीख को कॉल करता। और ऐसे मैंने 10-12 बार फ़ोन किया, तो 1-1.5 साल गया उसमें। और वो सेकंड फ़ोन करने के बाद सर रवि राइट नाउ नथिंग इज देयर, कॉल मी आफ्टर 1 मंथ ना। तो मैं 1 महीने के बाद फ़ोन करता था। तो ऐसे 12-15 बार हो गया। उसके बाद मुझे ही लगा यार मैं एक बड़ा आदमी उसको अननेसेसरी तकलीफ दे रहा हूँ। वो फ़ोन डिलीट कर दिया मैंने। फिर मैं बोला नहीं, हाँ डिलीट कर दिया। मैं बोला कुछ और तरीका ढूंढते हैं अभी, ये वेपन है ना, ये काम का नहीं है फ़ोन करना, तो एक कुछ नया वेपन निकालते हैं। ऐसा सोच रहा था। तो उतने में मेरे पास एक फिल्म आई उनकी, ऑफिस में भी मुझे बहुत लोग जानते थे एज ए थिएटर एक्टर करके। ये थिएटर का अच्छा एक्टर है, ये बहुत लोगों को पता था। और मुझे एक सीन पढ़ने दिया उन्होंने। ऐसे एक सीन था, वो उसके पेपर था और उसके ऊपर सीन था। जो मैंने अब तक 56 जो फिल्म है उसमें एक सीन किया हुआ है पहले। तो అంటే ఇది సర్కార్ కంటే ముందు ఇంకో ఫిల్మ్ చేశారు? पहले सरकार के पहले। सरकार के पहले। और वो सीन मुझे पढ़ने के बाद मुझे अच्छा लगा वो सीन। तो बोले ये सामने जो है ना, ये नाना पाटेकर है और ये कैरेक्टर के लिए एक्टर ढूंढ रहे हैं हम लोग, ये करोगे? कॉर्पोरेटर का कैरेक्टर था वो। तो मैंने सीन पढ़ लिया था, एक्टर का सीन था। और मेरा कॉल सिस्टम फेल हो गया था। आरजीवी के साथ जो कॉल पे मैं स्ट्रगल कर रहा था वो फेल हो गया था। इतने में ये सीन आ गया। मैंने सोचा यार ये मौका है ऑफिस में जाने का भी। एक उनके ऑफिस में अगर एक फिल्म करूंगा, एक सीन भले, तो एक और 4 लोग पहचान के हो जाएंगे। तो उस जमाने में क्या था, सिक्योरिटी गार्ड जो होता था ना
ऑफिस के बाहर वो फोटोज लेता था आपका। तो मैं बोला एटलीस्ट फोटो सिक्योरिटी गार्ड नहीं, अंदर जाके दे सकता हूँ मैं, अंदर 4 लोगों के साथ बात कर सकता हूँ। Okay. तो अंदर जाने का रास्ता बनेगा मुझे। तो मैं बोला यार करना तो नहीं था, वो एक सीन नहीं करना था, मुझे अच्छा करना था। हाँ। क्योंकि थिएटर किया था 10-12 साल थिएटर, लास्ट प्ले बहुत आप experience है ना तुम्हारे बहुत पास? एक्सपीरियंस। हाँ मतलब आप सोच लीजिए ना, नाना पाटेकर के साथ मैं परफॉर्म किया, चंद्रकांत गोखले इज ए लीजेंड एक्टर, या उनके साथ परफॉर्म किया। तो मतलब अब सोच बड़ी हो गई थी, ओके पर अब चॉइस नहीं था क्योंकि आपके पास कोई गॉडफादर नहीं है। तो कैसे तो घुसना है, अभी रास्ता तैयार करना है। Okay. तो वो सीन आया, मैं बोला यार कर देते हैं, मैं बोला हाँ मैं कर लेता हूँ। और वो एक सीन कर दिया मैंने, वो 2 घंटे में शूट कंप्लीट हुआ, नाइट शूट था, कॉर्पोरेटर का कैरेक्टर, और नाना ही सामने थे, उनके साथ थिएटर कर चुका था मैं, प्ले कर चुका था। అసలు ఆ ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది हाँ కాబట్టి ఈజీగా हाँ तो इजी हो गया था वो। और वो एडिट करने, वो सीन एडिट करने मेरा लक अच्छा, आरजीवी बैठ गए। ఓకే और वो बाद में ये कहानी उन्होंने मुझे सरकार के सेट पे बताई कि रवि मैं तेरे को एक्टर ही नहीं समझता था, पर मैं अब तक 56 का तेरा सीन एडिट करने बैठ गया और सामने देखा तू है। ఓకే और वो मुझे नाम से जानने लगे थे कि इससे बचना है, ఓకే ये जो एक स्ट्रगलर है, जो नॉन एक्टर है और ये बहुत टॉर्चर कर रहा है, इससे बचना है। इसलिए नाम याद किया था रवि काले। రవి కాలే मतलब इसको अवॉइड कैसे करना है मालूम नहीं उनको अब, पर हाँ तो एडिट करने बैठे वो शॉक हो गए। वो सरकार के सेट पे बताया उन्होंने मुझे कि रवि आई वाज शॉक कि यार जिसको मैं एक्टर नहीं समझता था, हाँ। इज अ गुड एक्टर। क्योंकि कितने टेक है वो भी था उसमें, Right. एडिटिंग में कितने टेक है, कि 1 टेक है, 2 टेक है, 4 टेक है, जो भी है। तो उसमें बहुत ज्यादातर 1 टेक थे। ఓకే उनको वो भी समझ में आ गया कि बंदा मतलब 1 टेक में कर रहा है, యా और वो भी लीजेंड एक्टर के सामने, नाना पाटेकर जैसे, बराबर। तो उन्होंने डिसाइड किया, सरकार की स्क्रिप्ट रेडी थी उस वक्त, मुझे सरकार के साइड पे बता रही है कि मैंने डिसाइड किया, मुझे सरकार का चंदन मिल गया। ఓకే कट टू वो एडिट करके 2-4 दिन के बाद वो हैदराबाद पहुंचे। हैदराबाद आने के बाद नागार्जुना सर उनका जो नया प्रोजेक्ट चल रहा था वो दिखाने के लिए लेके गए। वो भी मास था, ఓకే और मास का मेरा ही सीन रेडी था, मेरा ही पोर्शन रेडी था विथ एक्शन యా राहुल देव के साथ। हाँ तो वो देखा उन्होंने, तो बोले ये यहाँ तक पहुंच गया है, ये नॉन एक्टर यहाँ तक पहुंच गया है। तो वो तो मतलब एकदम मतलब स्टैंप लग गया अभी तो, कि नहीं नहीं कंफर्म, नाउ कंफर्म। और डबिंग तक कर चुका था मैं, ఓకే और वो डब साउंड भी सुनाया उन्होंने। तो कंफर्म हो गया, ये मुझे सरकार के सेट पे बता रहे रामू जी। ఓకే बोले रवि आई वॉज रियली शॉक्ड, और मैं पहली बार फेल हो गया एक एक्टर को पहचानने में, क्योंकि तू तेरी नॉर्मल लाइफ में तेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं लगती कि तू मतलब इतना कुछ एक्टिंग कर सकता है, इतना कुछ परफॉर्म कर सकता है। मैंने उस दिन मैंने बोला सर पूरी 24 घंटा मैं एक्टिंग करूंगा तो मेरे अंदर का एक्टर मर जाएगा सर। तो ऑन स्क्रीन ही रहने दो ना उसको। नॉर्मल लाइफ में मैं कौन हूँ, तो मैं एक किसान हूँ, एक किसान का बच्चा हूँ, राइट और जो कुछ करना चाहता है वो शहर में आ गया है, पर वो फंस गया है यहाँ पे, क्योंकि ही इज नॉट हैप्पी। क्योंकि जो होता है ना, गांव का एक आदमी आता है शहर में, तो वो थोड़ा सा चक्कर खा जाता है। ఏంటంటే చుట్టూ ఉన్న సరౌండింగ్స్ కూడా हाँ డిఫరెంట్ मतलब గా అనిపిస్తుంది उसके అర్థం लिए కాదు और यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, शहर में नॉर्मली कोई किसी का नहीं है। Yeah. और ये सच्चाई भी है, मतलब ये कोई ये नहीं, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, हर कोई अपनी दौड़ में बिजी है, तो किसी के लिए टाइम नहीं है। तो ये सच्चाई है। सच है गांव में क्या होता है, गांव में अलग चीज है। मतलब उस वक्त, अभी भी गांव भी चेंज हो गया, पर हमारे टाइम में मतलब आपको गांव में अगर आपके घर में कोई नहीं है तो बाजू का घर वाला खाना देगा। हाँ मतलब एक सिस्टम अलग था वो, ये। कि अरे तेरे घर में कोई नहीं ना, हाँ तो आ जा इधर खाना खा ले। हाँ मेहमान आ गया तो पहले उनको खाना खिलाएंगे, अगर नहीं है तो खाना बनाना शुरू हो जाता है, नहीं नहीं अभी बातें करो खाना हो जाएगा खा लेंगे। तो ये शहर में तो है नहीं है, शहर में तो चाय भी नहीं पूछता है कोई किसी को, किसी के पास टाइम ही नहीं है मतलब। तो ये और ये फिर वो जो जर्नी है ना, हाँ मतलब बीच में रह गया था अपना, मतलब एक्टर बनने का सोचने के बाद सरकार या मास या अब तक 56 तक का, वो बहुत खतरनाक था। क्योंकि उस दौरान सारे रिश्तेदार, उनको लगता था कि ये पागल हो गया है। बहुत मुश्किल है ना बहुत मुश्किल। सारे दोस्त, मेरे स्कूल के में दोस्त, कॉलेज के दोस्त जो थोड़ा कमर्शियल माइंडेड होते हैं ना, वो टूट गए।
वो मेरे कंपैरिजन करेंगे, कहाँ कंपैरिजन, वो कितना मेरे से आएगा, दूर चले गए। या और एक जगह तो आपको बताने में मुझे कोई शर्म नहीं आएगी सबके सामने, क्योंकि ये मेरी एसेट है। ये सारा जो मेरे साथ हुआ ना, हाँ। जो वो लोगों ने struggling life, बिहेव किया like, मेरे साथ हाँ। स्ट्रगलिंग लाइफ में, वो मेरी एज एन एक्टर मेरी एसेट है वो। या क्योंकि जब भी आपके पास जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आता है ना, वो आपको सिखा के जाता है। जब अच्छे दिन आते हैं ना, वो दिन आपको बिगाड़ते हैं, या बराबर। तो बुरे दिन आपको हमेशा लेसन देते हैं। राइट, तो उन दिनों ने मुझे, वो 12 साल ने बहुत बहुत दुनिया समझाई, या इंसान को पढ़ना सिखाया, समाज को पढ़ना सिखाया, और अपने आप को उसमें से उभर कर कैसे आगे लेके जाना है। या क्योंकि नहीं तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अपने आप को आगे कैसे लेके जाना है, वो माइंड आपका सेटल कैसे रखना है, तो ये सारी चीजें उस 12 साल ने सिखाई ओके, और यहां तक पहुंचा दिया। तो एक बार तो ऐसा हुआ था, मेरा एक दोस्त, नाम नहीं लूंगा किसी का, Okay. आज भी दोस्त है मेरा वो। आज भी सिनी इंडस्ट्री, हाँ, मूवी नहीं इंडस्ट्री, नहीं, वो पुलिस ऑफिसर है, ओके अभी रिटायर हो गया है। ओके, उसने खाना खाने बुलाया। मतलब मेरा एक दोस्त था साथ में, मिलिंद गुनाजी करके एक्टर है, हम दोनों मिले थे। और उस जमाने में मिलिंद गुनाजी स्टार बन चुके थे। फरेब करके फिल्म आई थी हिंदी में, उसमें वो गाना था, ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ऐसा। और वो मिलिंद उस गाने पे डांस, ऐसा Okay. मिलिंद स्टार बन गया था। तो एक्चुअली मेरे वो दोस्त से मिलिंद की मैंने पहचान करा दी थी। तो अब वो स्टार है। ओके, तो मिलिंद को एक्चुअली फोन आया, वो मेरे दोस्त का, मेरे गांव का दोस्त, मेरा स्कूल का दोस्त, कॉलेज का दोस्त, घर में एक दूसरे के घर में आना जाना था, खाना खाया था दोनों ने एक दूसरे के घर में। अब उसने मिलिंद को फोन किया, तो उसने बोला रवि भी मेरे साथ है। तो मैं गया। मतलब एक्चुअली निमंत्रण जो था, आमंत्रण जो था, इनविटेशन थी, वो मिलिंद को थी, मैं तो साथ में था। ओके, तो हम चले गए बैंड्रा से जुहू, ओके, एक पब में लेके गया, वहाँ थोड़ा डांस वांस किया वो लोग। मैं तो मतलब जिंदगी की इतनी जद्दोजहद चल रही थी, तो वो होता नहीं आपसे कि यार इतनी खुशी मनाओ, Okay. होता नहीं है। तो डांस वांस किए, फिर वहाँ मनोज वाजपेयी भी मिले मुझे। मनोज वाजपेयी भी उस वक्त, आज भी याद है मुझे, सत्या उसी वक्त रिलीज हुई थी, सत्या हिट हो गई थी, मनोज वाजपेयी भी स्टार बन चुके थे। तो मिलिंद गुनाजी, मनोज वाजपेयी, मैं, तो मनोज भी मुझे डांस करते करते मुझे देखा, क्योंकि हम थिएटर से एक दूसरे को जानते हैं। ओके, तो मनोज भी, ए रवि यार आजा तू डांस कर ले। मैं बोला नहीं यार मनोज, आप लोग स्टार है यार, मैं कौन हूँ। मतलब ऐसी भीड़ में, मतलब होता है ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो मैं तो नहीं, तो मैं गया, थोड़ा ऐसा किया, वापस आ गया। फिर कट्टू हम लोग खाना खाने गए, मैं, मिलिंद गुनाजी, वो मेरे दोस्त, और एक मेरे गाँव का बंदा, ओके, 4 लोग एक होटल में गए, बड़े होटल में खाना खाने बैठे। खाना आ गया, पहला निवाला, पहला मैं उठाया और खा रहा हूँ, तो मस्ती में वो मेरा दोस्त बोलता है, और रवि 20 रुपए होंगे तेरे जेब में, हाँ बिल दे सकता है। सर अभी भी मैं इमोशनल हो रहा हूँ, बार बार होता हूँ। और रख दिया सर मैंने, नहीं खा पाया मैं। और मैं सॉरी बोला, मैं बोला सॉरी यार, मैं गलत जगह आया हूँ, मुझे नहीं आना चाहिए था। टिश्यू सुना है। तो मेरा दोस्त है मिलिंद गुनाजी, उसको मैंने रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ यार। उसने जो बोला है ना, आज मुझे बिल देना है, मुझे बिल देना है। हाँ, मेरे पास तो पैसा नहीं है, प्लीज़ मुझे हेल्प कर ले आज। कब दूंगा मालूम नहीं। मिलिंद से पैसे लिए, वहाँ पे रखे टेबल पे, बगैर खाना खा के मैं भी उड़ गया, मिलिंद भी उड़ गया, और चले गए। సార్ ఉసి టైంలో మీరు ఆ టైంలో సర్కార్ సత్య అంటే సర్కార్ మూవీ చేశారు కదా? नहीं उसके पहले की बात पहले है की, ये। हाँ ओके, ये स्ट्रगल के ज़माने की बात ओके। है। हाँ सरकार की बात तो सर, मतलब फिर वही दोस्त, वही ऐसे ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं सर, बहुत से इंसिडेंट्स लाइफ में। क्योंकि क्या होता है ना సార్ आप एक ड्रीम लेके आते हैं ना,
लोगों को समझ में नहीं आता, पर मैं उनको दोष नहीं देता हूं। ये इंसिडेंट्स आज मैं जब इमोशनल काम करना है मुझे, फिल्म में सीन आता है तो मैं इसको यूज करता हूं। 2 सेकंड के लिए जब मैं सोचता हूं ना, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मैं ये डायलॉग बोल के परफॉर्म कर लेता हूं। ये मेरी एसिड है। बोला ना मैंने आपको पहले कि ये 12 सालों ने इतना मुझे सिखा दिया, इतना कुछ दे दिया है कि जिंदगी बना दी इन लोगों ने। और इसलिए आज भी वो मिलता है मुझे दोस्त, मैं उसको दोष नहीं देता हूं। मुझे ये इससे ये पता चला, लोग गलत नहीं होते, आपका समय गलत होता है। और मुझे सरकार के बाद भी एक बंदे ने पूछा था, सरकार हिट होने के बाद, कि रवि जी आपके स्ट्रगल के ज़माने के बहुत ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जहाँ पे आपका अपमान हुआ होगा, आपको लताड़ा गया होगा, आपको भगाया गया होगा, ऐसे कुछ। मैं बोला नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। वो मेरे समय के साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ है, क्योंकि मैं उससे आगे निकल चुका हूँ अभी। और आज भी जो हो रहा है ना, आज जो मुझे सर सर बोला जा रहा है, ये भी मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये मेरे समय के साथ हो रहा है। कल हो सकता है मेरा बुरा टाइम आएगा तो वो जो हुआ ना उससे भी बहुत गलत हो सकता है मेरे साथ, क्योंकि ये समय के साथ होता है, मेरे साथ नहीं। क्योंकि मैं अब इतना ऊपर उठ चुका हूँ, इतनी दुनिया देख चुका हूँ कि मैं समझ गया हूँ। जैसे हमारे माइथोलॉजी में कहते हैं